हेलो फ्रेंड्स, इस वीक तो ऐसा लग रहा है कि हमारे फंड्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन आईपीओ खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक से बढ़कर एक आईपीओ हमारे सामने में आते जा रहे हैं एंड समझ में नहीं आ रहा कि किस आईपीओ में अप्लाई करें एंड किसको छोड़े। तो इसी आईपीओ रिव्यू की सीरीज में एक और आईपीओ को आज के दिन में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। अब इनके नाम के आगे इंटरनेशनल क्यों लगा, इसको भी आज की वीडियो में समझेंगे। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 3 नवंबर को एंड क्लोज हो जाएगा 7 नवंबर को। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बीकाजी फूड्स इंडिया के लार्जेस्ट एफएमसीजी ब्रांड्स में से एक है एंड ये अपने प्रोडक्ट्स को 6 प्रिंसिपल कैटेगरीज में मैन्युफैक्चर करती है: भुजिया, नमकीन, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स, अदर स्नैक्स एंड पैकेज स्वीट्स। कंपनी बीकानेरी भुजिया की इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है विद एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 29,000 टन्स पर ईयर, यानी कि कंपनी 2 करोड़ 90 लाख केजी भुजिया एक साल में मैन्युफैक्चर करती है। हैंडमेड पापड़ की बात करें तो यहां पर कंपनी सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इंडिया में हो जाती है विद एन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 9,000 टन्स। कंपनी अपने फुटप्रिंट्स को इंटरनेशनली भी एस्टैब्लिश कर चुकी है। इस कैलेंडर ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स में ही कंपनी 21 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर चुकी है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में बनाती है। उनमें से जो सबसे बड़ी फैसिलिटीज है वो आ जाती है बीकानेर यानी कि राजस्थान में। चलिए अब बात करते हैं आईपीओ रिव्यू से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की। नंबर 1, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, आईपीओ को लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस आईपीओ को कंपनी किस वैल्यूएशंस पर लेकर आ रही है। तो सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो टोटल एसेट्स कंपनी का ग्रो हुआ है 20% के सीएजीआर से पिछले 4 सालों में। वहीं रेवेन्यू ग्रो हुआ है 21% के सीएजीआर से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है 14% के सीएजीआर से। रिसेंट ईयर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा रिड्यूस जरूर हुआ है, लेकिन एक मेजर कंसर्न वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से मैक्सिमम एफएमसीजी की कंपनीज में थोड़ा बहुत नेट मार्जिन का रिडक्शन तो देखने को मिल ही रहा है। एवरेज नेट मार्जिन पिछले 4 सालों की निकल कर आती है 5.6%, वहीं एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ पिछले 4 सालों का निकल कर आ रहा है 11.4%। कंपनी के बोरोइंग्स 9% के सीएजीआर से ग्रो हुए हैं। 31 मार्च 19 में था 72 करोड़, जो कि बढ़कर आ चुका है 141 करोड़ पे। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रही है। जो एक छोटा कंसर्न का पॉइंट है वो है इनका नेट मार्जिन, जो कि रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा रिड्यूस जरूर हुआ है एंड आई होप कि आने वाले ईयर्स में यहां पे भी कुछ इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल जाएगी। आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इस आईपीओ का साइज होने वाला है 881 करोड़ का एंड आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल का होने वाला है, यानी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को रिड्यूस कर रहे हैं। तो एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस आईपीओ की प्रोसीड का पूरा पैसा प्रमोटर्स की पॉकेट में जाने वाला है। यहां पर कंपनी को आईपीओ की प्रोसीड से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं आईपीओ रिव्यू के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, यानी कि वैल्यूएशन पे। लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आज के दिन एफएमसीजी सेक्टर में कंपनीज किस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। यहां पर कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं मिलेगा, लेकिन एक फेयर आइडिया हमें जरूर मिल जाएगा। सबसे पहले नेस्ले को देखें तो वो ट्रेड कर रहा है 90 के पी मल्टीपल पे, ब्रिटानिया ट्रेड कर रहा है 61 पे, डी मार्ट का पी निकल कर आ रहा है 117 का, वहीं वी मार्ट का है 100 का। प्रताप स्नैक्स तो एक्सेप्शनली हाई 231 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। अगर एक बार प्रताप स्नैक्स को साइड में रखें तो एवरेज पी इन कंपनीज का निकल कर आता है 92 का। अब अगर बीकाजी फूड्स की बात करें तो जिस प्राइस पर कंपनी अपने आईपीओ को लेकर आ रही है, कंपनी डिमांड कर रही है 98 का पी मल्टीपल। तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा एक्सपेंसिव आईपीओ जरूर है। बहुत बड़ा मार्जिन कंपनी ने इन्वेस्टर्स के लिए नहीं छोड़ा है, लेकिन इनके ब्रांड की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एंड इनके बढ़ते हुए इंटरनेशनल फुटप्रिंट को देखते हुए ये बात तो श्योर है कि फ्यूचर में इनका बिजनेस और भी तेजी से ग्रो करने वाला है। ओवरऑल एक अच्छा आईपीओ है। वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन मार्केट के मूड को देखते हुए 15% से लेकर 25% तक की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन आज के दिन में बनी हुई है। अब लास्ट 3 आईपीओ को समराइज करूं तो ये आईपीओ मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड, बट बिफोर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। अब मेरे फाइनल डिसीजन की बात करूं तो मैं अपना फाइनल डिसीजन 7 नवंबर को बनाने वाला हूं, जिसका अपडेट आपको आने वाले वीडियोस में या फिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका एक रीजन ये भी है कि मैं पर्सनली एक एसएमई आईपीओ में भी अप्लाई करने वाला हूं, जो कल के दिन में क्लोज हो जाएगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, कंपनी का नाम है वाइटल केमटेक। इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं एंड मुझे पर्सनली 70 से लेकर 80% तक के लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन इस पर्टिकुलर आईपीओ से लग रही है। तो यहां पर मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में इस आईपीओ को देखने के बाद में थोड़ा सा चेंज हो गया है। फर्स्ट नंबर पे ऑफ कोर्स डीसीएक्स सिस्टम है, सेकंड नंबर पे ये एसएमई आईपीओ आ जाता है,
थर्ड नंबर पे आता है बीकाजी फूड्स एंड फोर्थ नंबर पे अभी फिलहाल है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। देखिए, मैं जो एनालिसिस यहां पर शेयर कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आपको कोई भी डिसीजन बनाना है तो प्लीज थॉरोली इन सभी आईपीओस को रिव्यू करना एंड अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के दिन के मार्केट की। तो निफ्टी में ओपनिंग हुई थी 18,178 पे एंड एग्जैक्टली वहीं पर आज के दिन का हाई भी बनता है। जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस भी किया था कि 18,200 पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है, तो मार्केट के लिए इसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं होने वाला था। अब आज के दिन भी 18,000 एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर ऐड हुए हैं, तो कल के दिन एक्सपायरी के लिए भी 18,200 मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। एंड सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट आता है 18,000 पे एंड मेजर सपोर्ट आता है 17,800 पे। देखिए, दो मेजर इवेंट्स इन 2 दिनों के लिए लाइंड अप है। एक तो फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक डिसीजन एंड सेकेंडली आरबीआई की स्पेशल एमपीसी मीटिंग। तो मार्केट में अगर नेक्स्ट 2 या 3 दिन सडन वोलेटिलिटी देखने को मिलती है तो उसके लिए हमें एडवांस में प्रिपेयर्ड होना जरूरी हो जाता है। अब फाइनली इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट की बात करें तो कर्नाटका बैंक का शेयर आज के दिन 20% के सर्किट पे क्लोज हुआ। इसका मेन रीजन था बैंक ने Q2 में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स रजिस्टर किया है। नेट प्रॉफिट बैंक का ग्रो हुआ है 228% से, वही नेट एनपीए रिड्यूस हुआ है 20% से। ऑलमोस्ट 13 इयर्स के बाद कर्नाटका बैंक का शेयर प्राइस एक ही दिन में 20% तक इंक्रीज हुआ है एंड हो सकता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे एंड आने वाले दिनों में भी कुछ और भी अपमूव यहां पर देखने को मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर से लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर देना।